वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आज 28 जनवरी को जो हुआ है, इसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो जीके जीएस के इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। डेली एनालिसिस से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने लगे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस की जो भाषा है वो चेंज हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बदल रहा है। यहाँ पर आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग सबसे पहले देखते हैं। डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष पूछा गया था रॉबर्ट एजविडो। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है वो पूछा गया था, नई दिल्ली इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव। और ये हुआ कब था, 1924 में। देखिए क्वेश्चन जिस तरह से यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में पीएम मोदी हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, डायरेक्ट इस तरह से सिंगल लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मल्टीपल लाइन में है, 3-4 लाइन में होने के बाद एक फाइनली आपको लगेगा कि हाँ ये पूछा जा रहा है और इसका आंसर ये होना चाहिए। मैन बुकर भारत में किसको नहीं मिला है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन वहाँ पर झुम्पा लाहिड़ी दिया गया था। देखिए मैन बुकर जिनको जिनको मिला है वो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है। अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, सलमान रश्दी, इन सबको मैन बुकर जो है मिला। ये सभी भारतीय हैं। गूगल का प्रोडक्ट पूछा गया है, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन थे, जीमेल, यूट्यूब, ब्लॉगर और आईट्यून। ठीक है, ये एप्पल का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो जीमेल है गूगल का है, यूट्यूब गूगल का है, ब्लॉगर भी जो है वो किसका है, गूगल का है। अगला सवाल पूछा गया था, अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती हैं, तो आंसर महाराष्ट्र वहाँ पर था। अरावली क्षेत्र में, यानी अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ कहाँ से लगती है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से लगती है। CSIR के महानिदेशक पूछा गया है कि कौन है, शेखर सी मांडे हैं। CSIR के फुल फॉर्म की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद देखिए जूल किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जूल जो है वो किसका मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है। ये सवाल पूछा गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये सुंदरवन डेल्टा है। नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत थी जिसको अभी यहाँ पर ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है, तो आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा। नमक का फिर बताया कि रासायनिक सूत्र पूछा गया है, रासायनिक नाम नहीं पूछा गया था। अगर नाम पूछा जाता है तो फिर आपको आंसर करना है सोडियम क्लोराइड, लेकिन पूछा गया था यहाँ पर आपसे नमक का जो फुल ये रासायनिक सूत्र है वो पूछा गया है। तो रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सड़क पर स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट इसका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंधित हैं, तहरीके इंसाफ पार्टी है इनकी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो आंसर होगा पनामा नहर। इसके बाद पूछा गया कैट जो है वो फैमिली का नाम पूछा गया, कैट फैमिली का नाम क्या है, तो ये होता है फेलिडा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। इसके बाद है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे सवाल पूछा गया है आपसे कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय पर वायसराय। 2019 का पद्म भूषण पूछा गया, किस वैज्ञानिक को दिया गया है, S नंबी नारायण को दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील ने जीता है। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या पूछी गई है 543, आपको वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए भारत में के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी, यानी सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम पूछा गया था, मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन कंपाइलर से पूछा गया, तो देखिए कंपाइलर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज।
जो हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में और क्रिएट करता है एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को भी। तो ये जो है कंपाइलर का काम होता है। इसके बाद हेक्साडेसिमल में नंबर पूछी गई थी कि कौन कौन से डिजिट या नंबर का इस्तेमाल होता है। तो 0 से लेके 9 होता है हेक्साडेसिमल में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके अलावा ए बी सी डी ई और एफ इसका भी इस्तेमाल होता है। तो सबको मिला के टोटल अगर बात करें तो कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 10, इसमें हो गए 6, टोटल होते हैं 16, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में। ठीक इसी तरह से बाइनरी में अगर आपको बताया जाए तो बाइनरी में हमने आपको बताया था 0 और 1 होता है जिसकी संख्या है 2, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद पूछा गया था यूएसए और रसिया को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। इसके बाद हम लोग शिफ्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये वही है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर आता है। एक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको SDSN कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। आगे पूछा गया दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने। देखिए ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है यानी हेल्प करता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो 1931 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके बाद सवाल पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा नहीं है, और यहाँ पर देखिए आपको सभी अंग के बारे में यहाँ बता देते हैं। टोटल 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसके अंदर पहला आपको याद रखना है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्यास परिषद, ठीक है। इसके बाद जो छठा है वो है सचिवालय। तो ये 6 नाम याद रखना है, जैसे कि सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। ये सभी 6 अंग हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन अब तक जो है वो पूछा जा चुका है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए क्लोरोफिल सभी स्वपोषी हरे पौधे, जो पौधे स्वपोषी हैं और हरे पौधे हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ज़्यादातर आप अगर आप डीप में जाएं तो क्लोरोफिल कहाँ, तो हरे पत्तियों के अंदर जो है, हरी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही इसका जो रंग है वो हरा होता है पत्तियों का, ऐसा भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, सभी स्वपोषी हरे पौधे के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी की वजह से उसकी पत्तियों के जो रंग है वो हरे होते हैं। कंप्यूटर की स्पीड पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करती है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह से ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन था ग्राफिक्स कार्ड के साइज पर, तो देखिए कंप्यूटर की स्पीड इस पर निर्भर नहीं करती है। वो किस पर निर्भर करती है, वो करेगी कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर, वो करेगी कंप्यूटर के अंदर जो रैम है उसके ऊपर, वो करेगी उसके अंदर जो स्टोरेज है वो कितनी उसकी कैपेसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर इसकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड के साइज पर निर्भर नहीं करती है। उपग्रह कहाँ से लॉन्च नहीं होता है, देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ होता तो फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको बता पाते। क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। इसके बाद है 2020 में फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक किसकी थी, तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम की। आगे आपसे सवाल पूछा गया है संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। HTTP में P का मतलब पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ये तो कह ही सकते हैं कि ये रिपीट हुआ है क्योंकि HTTP के बारे में आपको पूछा गया था कई बार कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, पहला हो गया हाइपर, उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफर, इसके बाद प्रोटोकॉल। तो अब यहाँ पर अगर आपसे टी पूछ दे, यहाँ के ये टी पूछ दे, एच पूछे,
तो ये रिपीट नहीं है, ये पूरा फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो ये पी का मतलब प्रोटोकॉल है, तो पी पूछा गया है, प्रोटोकॉल इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब डब्लू 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 में अगर आपसे पूछ दे कि तीसरे डब्लू का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या करना होगा, इसको क्या कहिएगा, वेब कहिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नीलगिरी पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन अब जो है वो डिटेल में इस तरह से दिया जा रहा है कि क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जो उससे संबंधित एक ऑप्शन गलत होगा और पूछा जाता है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन के बारे में अगर आप एक चीज़ जान रहे हैं तो वो उससे काम नहीं चलेगा, आपको 3-4 चीज़ें उसके बारे में डिटेल में जाननी होगी, क्योंकि ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है और वो एक ही हो रहा है, 3 चीज़ें उससे रिलेट कर रही है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नृत्य से तो हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। घरेलू भाषा की पहली राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी थी, तो द बंगाल गजट इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश परमाणु संपन्न देश नहीं है, और ऑप्शन में वहां पर जापान दिया गया था, भारत भी था वहां पर ऑप्शन में, तो जापान ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान जो है वो परमाणु संपन्न देश नहीं है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है, और ऑप्शन दिया गया है फतेहपुर सीकरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, आगरा का किला और मांडू का मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा मांडू का मंदिर। तो ऑप्शन यहाँ पर जो लास्ट वाला है मांडू मंदिर। देखिए फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर स्थल है, कोणार्क सूर्य मंदिर भी है, आगरा का किला भी है, तो इसमें लास्ट आंसर जो है वो मांडू का मंदिर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर ऑप्शन में ब्यूटेन, मेरे समझ से ज़्यादातर चांस होता है ब्यूटेन ऑप्शन में होने का। अगर ब्यूटेन या प्रोपेन दोनों में से कोई भी था तो फिर आंसर आपको कोई भी, आप एक इसमें से फिर आपको ब्यूटेन चूज़ करना है। अगर ब्यूटेन नहीं था तो फिर प्रोपेन आंसर हो सकता है। यहाँ पर अगला जो सवाल है देखिए, नेक्स्ट सवाल है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि किस फैक्ट्री में हुआ था ये, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी ये। इसके अंदर जो रिसाव हुआ था ये कौन सी गैस का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये सवाल पूछा गया है तो ये गैस वाला भी सवाल पूछा जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 1984 में, ये गैस घटना हुई थी भोपाल के अंदर। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, वो काफ़ी 3-4 लाइन दे करके पूछा गया था। तो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। इसके बाद ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 पूछा गया है कि किस ऐप को दिया गया है। ये किस ऐप को मिला है ई गवर्नेंस अवार्ड 2019, तो ये मिला था IRCTC रेल कनेक्ट को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।